हेलो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन शुरू किया था, जिसमें एल्केन के हमने प्रिपरेशन मेथड्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ को हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग एल्कीन, अगर टाइम मिला तो एल्काइंस भी पढ़ेंगे। एल्कीन में हमें क्या पढ़ना है, इनके प्रिपरेशन मेथड्स कि किस किस मेथड से इनको बना सकते हैं और कौन कौन सी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, हमने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। बस एक फॉर्मेलिटी के लिए इसको एक बार देख लेते हैं एक जगह पे कि एल्कीन कैसे बनाई जाती है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो एल्कीन, जैसा कि हम जानते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ कंपाउंड विच कंटेन्स वन पाई बॉन्ड वन पाई बॉन्ड with डबल बॉन्ड। मीन्स आपका 1 पाई होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड में आपका 2 पाई होता है, लेकिन जो आपका पाई हो वह क्या हो, 1 हो, और 1 पाई आपका डबल बॉन्ड में होता है। अब ऐसा नहीं कि एक ही पाई हो, एक ही पाई ऐसा मतलब नहीं है। जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, ये भी आपकी एल्कीन है, ये भी आपकी एल्कीन है। बट जो एक साथ आपका पाई है वह 1 पाई है, यहाँ पर भी आपका एक साथ 1 पाई है। आपका ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए तो वह हमारा एल्कीन होगा। ठीक है, ए कंपाउंड विच कंटेन्स 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, बट नॉट कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और कंटेनिंग डबल बॉन्ड इज नोन एज एल्कीन। ठीक है, एल्कीन्स में पहली चीज, एल्कीन हमने देखा था कि जो एल्केन होते हैं, एल्केन और जो एल्कीन होती है और जो एल्काइन होते हैं, हमने ये इनकी क्या देखी थी, एसिडिक कैरेक्टर देखा था। क्या देखा था, एसिडिक कैरेक्टर। कैसे हमने डिफाइन किया था, एल्कीन ज़्यादा एसिडिक होता है, फिर एल्काइन ज़्यादा एसिडिक होता है, फिर एल्कीन होता है, फिर एल्केन होता है। कैसे देखा था हमने, एस कैरेक्टर से। कैसे, एस कैरेक्टर से, जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा। एल्काइन में कितना है हमारा, 50%, क्योंकि एल्काइन में क्या होता है आपका sp बॉन्ड होता है, यहाँ पे sp2 होता है, यहाँ पे sp3 और sp3 होता है। ठीक है, तो sp2 मतलब 33.33%, sp मतलब 50%, और इसका मतलब 25%। कैसे बताए थे हम पूरा अच्छे से कि 1 और 3 4 है, 4 का पूरा टोटल 100% हो रहा है, तो 1 का कितना होगा, 25 होगा। तो ये चीज़ें हमने देखी थी कि हमारा एल्कीन जो है वह एल्केन से ज़्यादा एसिडिक है, लेकिन एल्काइन से कम एसिडिक है। ठीक है, दूसरा, रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड। मतलब उसके अराउंड जो है, डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हमारा पॉसिबल नहीं है। डबल बॉन्ड हमारा रोटेट नहीं हो सकता, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो डबल बॉन्ड है हमारा, डबल बॉन्ड इज वीक एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है हमारा। हमने देखा था क्या, जो पाई बॉन्ड होता है या सिग्मा बॉन्ड से क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, तो जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में हमारा जो पाई वाला बॉन्ड है ये क्या है, एक बॉन्ड ये हमारा वीक है। किससे, सिग्मा वाले बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, अगला क्या है, बॉन्ड लेंथ कितनी होती है डबल बॉन्ड की, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 1.32 एंगस्ट्रॉम, है ना।
तो ये हमारे एल्कीन हैं, इसको उतार लीजिए, देख लीजिए। आइए देखते हैं एल्कीन में हमारे डबल बॉन्ड के साथ हमने देखा था कि यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। कौन सा आइसोमेरिज्म होता है इनमें? ज्योमेट्रिकल। तो इसको हम लोग देख लेते हैं स्टेबिलिटी के अंदर। स्टेबिलिटी, जैसे ये हमारा है CH3 हाइड्रोजन, CH3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे है CH3 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन CH3। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिस ब्यूटीन। क्या? सिस 2 ब्यूटीन। इसका नाम क्या है? सिस 2 ब्यूटीन। इसका नाम क्या है? ट्रांस 2 ब्यूटीन। जो हमारा ट्रांस होता है उसमें हिंड्रेंस या रिपल्सन पावर क्या होता है? रिपल्सन फोर्स कम होता है। हमारा ट्रांस क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हमारा सिस फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, लिख लीजिए। आइए अब इनके प्रिपरेशन मेथड को देखते हैं कि इनको कैसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सिस फॉर्म हमारा कम स्टेबल होता है, ट्रांस फॉर्म हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है। हेडिंग अगली हमारी है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कीन्स। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कीन। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कीन। प्रिपरेशन मेथड में है पहली हेडिंग, हम लोग शुरू करते हैं फ्रॉम एल्काइंस। कहाँ से? एल्काइंस। फ्रॉम एल्काइंस। हमारे एल्काइंस क्या क्या होते हैं? हमारे एल्काइन है R⁻C⁻C⁻R। ठीक है, हमने देखा था जब एल्केन बना रहे थे तो वहाँ पे हमने क्या लिया था? PD लिया था। क्या लिया था? PD। तो यहाँ पर अगर हम PD लेंगे, पूरा PD, तो क्या करेगा? वह सीधा इसको क्या कर देगा? एल्केन बना देगा। लेकिन हमें कंट्रोल में करवाना है। किसमें करवाना है? कंट्रोल में। हाइड्रोजनेशन। ये क्या करता है? हाइड्रोजनेशन कराता है, हाइड्रोजन का एडिशन कराता है। अगर गलती से हम लोग यहाँ पे निकिल ले लिए ना तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। तो निकिल तो लेना नहीं है। ठीक है, PD ले रहे हैं, लेकिन इसको हमें कंट्रोल में कराना है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कार्बन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कार्बन। ठीक है, या आप ले लीजिए सोडियम और अमोनिया लिक्विड। ठीक है, सोडियम और लिक्विड अमोनिया। ठीक है, यहाँ से क्या होगा? यहाँ से हमारा हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? एडिशन। ये कंट्रोल में हो रहा है। अगर हम कार्बन को ना लें, इस लिक्विड को ना लें, तो हमारा सीधा सीधा ये क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा RCH⁻CHR। ये हमारा क्या हो गया? एल्केन। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ जो जाने वाली यहाँ पे वो ये है कि जब हम लोग ये लेंगे तब क्या बनेगा, ये लेंगे तब क्या बनेगा। ठीक है, जब हम लोग ये लेंगे, ठीक है, तो जैसे हमारा ये एल्काइन है C⁻C, ठीक है, तो जब इसकी रिएक्शन मतलब इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब होगी हमारी, यहाँ पे जब PD और BaSO4 कंट्रोल करने के लिए कार्बन लीजिए या BaSO4 और सल्फर लीजिए। ठीक है, BaSO4 सल्फर। ठीक है, BaSO4 सल्फर। तो इस वाले कैटालिस्ट को, इसको हम लोग कहते हैं लिंडलार। क्या? लिंडलार कैटालिस्ट, मतलब लिंडलार उत्प्रेरक। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या? PdBaSO4 के प्रेजेंस में, PdBaSO4, केवल BaSO4 ले लेंगे तो आपका जो बनता है वह सिस बनता है। कौन सा एल्कीन बनती है? सिस एल्कीन बनती है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे H, यहाँ पे H।
तो हमारी कौन सी बनेगी, सिस बनेगी। ये बहुत ध्यान देना है, सिस एल्कीन, ठीक है। कब, जब हमारा लिंडलार उत्प्रेरक लेंगे, लिंडलार कैटालिस्ट लेंगे, और वो है क्या, PDBSO4। PDBSO4 से हमारा सिस बनता है। क्या बनता है, सिस। और जब हम लोग लिक्विड ले लेंगे, सोडियम किसके साथ, लिक्विड NH3 के साथ, लिक्विड NH3 के साथ, इसको बिर्च कहते हैं, BIRC, बिर्च कैटालिस्ट, ठीक है, बिर्च कैटालिस्ट। और ये क्या बनाता है हमारा, ये हमारा बनाता है ट्रांस। क्या बनाता है, ट्रांस एल्कीन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें याद रखना है PDBSO4 से सिस एल्कीन और लिक्विड अमोनिया से ट्रांस एल्कीन। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि PDBSO4 से कौन सी एल्कीन हमें मिलेगी, ठीक है, तो हमें सिस मिलेगी। या क्वेश्चन पूछ लिया कि कई कैटालिस्ट दे दिया, क्योंकि ये भी कैटालिस्ट है, रिड्यूस करता है, निकिल भी रिड्यूस करता है, प्लेटिनम भी रिड्यूस करता है, एक ये, तो निकिल, PD, PT और ये अमोनिया वाला एक आ गया। तो ये 4 कैटालिस्ट हमारे क्या करते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं, लेकिन जो निकिल है यह पूरा एल्केन बना देगा, रेन निकिल। ये PD और PT भी एल्केन बना देंगे अगर इनका कंट्रोल में ना कराया जाए, तो PD क्या करता है, हम उसको कंट्रोल करने के लिए BaSO4 लेते हैं, ठीक है। और अमोनिया अगर ले लिए, लिक्विड ले लिए, तो हमारा क्या बनाता है, ट्रांस बनाता है। क्या बनाता है, ट्रांस, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ को अगर हम समझें, इसमें सिस क्यों बन रहा है, इसमें ट्रांस क्यों बन रहा है, अगर आप समझना चाहें तो आपसे जैसे क्वेश्चन, पहले हम अपने क्वेश्चन खत्म करते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से कौन से कैटालिस्ट को हम लें, ठीक है, यहाँ पे प्लस BaSO4 भी रहेगा, यहाँ पे सोडियम भी रहेगा, लिक्विड है ना, तो हमसे कहा जाएगा इनमें से कौन सा कैटालिस्ट लें जिससे हमें ट्रांस एल्कीन मिले। तो आपको बताना चाहिए कि BaSO4 से, PDBSO4 से आपको सिस मिलेगा और इससे आपको ट्रांस मिलेगा। क्या मिलेगा, ट्रांस। लिक्विड अमोनिया से रिडक्शन कराने पर हमें ट्रांस मिलेगा और इसे लिंडलार उत्प्रेरक कहते हैं, जिससे हमें सिस मिलेगा, ठीक है। नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, या ऐसे भी। तो हमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे ये क्यों हो रहा है, ठीक है। जैसे ये हमारा कैटालिस्ट जो है, ठीक है, ये प्लेटिनम पे मान लीजिए, ये PD पे हमारे ये कैटालिस्ट है, ठीक है, ये क्या है, PD कैटालिस्ट है। अब इस पे जो है हमारा जो ये है ये एल्कीन है, ये एल्कीन क्या एल्काइन है, ये क्या होगा हमारा यहाँ पे इसमें एडजॉर्ब होगा, कैटालिस्ट पे एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है, वहाँ पे वो जाके जुड़ते हैं पहले, ठीक है, तो वो यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे ऐसे जुड़ जाएंगे। अब इस पे देखो, इस साइड से अटैक करने का कोई चांस नहीं है, इस साइड से अटैक करने का कोई चांस है नहीं, यानी अब हाइड्रोजन जो भी आएगा अटैक करने, वो कहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा। जब ऊपर से हाइड्रोजन आएगा तो यहाँ जुड़ जाएगा, यही तो होगा, यहाँ जुड़ जाएगा। अभी बन क्या रहा है, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ हो गए, दोनों ये एक तरफ हो गए, तो क्या बन रहा है, सिस बन रहा है, यही बना हमारा सिस। लेकिन यहाँ पे क्या हमारा लिक्विड है, लिक्विड में चांस है, लिक्विड में क्या चांस है, नीचे से आ जाएगा, है ना। यहाँ पे सॉलिड था BaSO4, यहाँ पे चांस नहीं था, ठीक है। तो कैटालिस्ट यहाँ पे जब ऐसे लग जाते हैं, तब अटैक करने के लिए इसके पास ऊपर से एक ही जगह बचा, जब ऊपर से दोनों आके जुड़ेंगे तो हमारे पास तो सिसी बनेगा। अब वहाँ पे यहाँ से अटैक कर दिया तो वहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिक्विड है, क्योंकि ये लिक्विड है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर सिस बनाना है तो लिंडलार लेंगे, और अगर ट्रांस बनाना है तो सोडियम लिक्विड अमोनिया लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। फ्रॉम एल्किल
हैलाइड। एल्किल हैलाइड हमारा होता है R, इसको हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में RCH2 या CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 यहाँ पे X। जब इसका रिएक्शन हम लोग एल्कोहलिक KOH से कराते हैं, एल्कोहलिक KOH, हमारे पास दो, एक होता है एल्कोहलिक KOH और एक होता है एक्वस KOH। तो जो एल्कोहलिक KOH है या एल्कोहलिक KOH हमारा जो है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाता है, यानी X भी निकल जाता है, डी माने निकलना, हाइड्रो माने एक हाइड्रोजन, हेलोजन माने एक हेलोजन, तो एक हाइड्रोजन निकल जाता है और एक हेलोजन निकल जाता है। लेकिन जो यानी यहाँ से हमारा एल्कीन बनता है एंड फॉर्म्स एल्कीन, और क्या बनाता है एल्कीन। लेकिन जो हमारा एक्वस है, एक्वस ये एल्कोहल बना देता है, क्या बनाता है, ये एल्कोहल बना देता है, ठीक है, एल्कोहल बनाता है, ये हमें याद रखना है। एल्कोहलिक KOH एल्कीन, एक्वस KOH तो एल्कोहल, ठीक है। आइए देखते हैं इसके मैकेनिज्म को भी, अगर देख लें हम लोग ध्यान से तो अभी देख लेंगे, लेकिन जो एक्वस KOH है इसका देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये RCH2X है, ठीक है, RCH2X है। अब हमारे पास एक्वस KOH है, एक्वस KOH मतलब क्या, K प्लस और OH माइनस, एक्वस KOH, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एल्कोहलिक KOH लेंगे तो उसमें इसका आयनन नहीं होगा, एल्कोहलिक KOH में इसका आयनाइजेशन नहीं होगा, यानी K प्लस और OH माइनस नहीं बनेगा। जो मेन डिफरेंस है हमारा वो यही है कि एल्कोहलिक KOH में हमारा K प्लस और OH माइनस नहीं बनेगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा K प्लस और OH माइनस बन जाता है, किसमें, एक्वस में, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये नहीं बनता, ठीक है, यहाँ पे K प्लस और OH माइनस नहीं बनता। अब जब K एक्वस में OH माइनस बन गया तो OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस अब O ज़्यादा, जैसे अगर हमारा HX है और H किसका है, वाटर का है, तो हम जानते हैं कि ये क्या है, ज़्यादा एसिडिक होता है। हमारा HX मतलब HF, HBr, HI, HCl ये सब क्या है, वाटर से, ये सभी क्या है, वाटर से ज़्यादा एसिडिक है, ये सभी क्या है, वाटर से ज़्यादा एसिडिक है। अगर ये ज़्यादा एसिडिक तो इनका जो एनायन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल, इनका एनायन जो बनेगा वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी जो OH माइनस इसका बनेगा और इनका X माइनस बनेगा तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जिसका एनायन ज़्यादा स्टेबल हो वो स्ट्रांग एसिड। तो अगर ये ज़्यादा स्टेबल है और हमारे सॉल्यूशन में ये कम स्टेबल वाला है, समस्या है ना, कहेगा तुम कैसे जुड़े हो भैया, तुम निकलो वहाँ से, हम आएंगे, हम जुड़ेंगे, है ना। तो ये क्या करेगा, O माइनस OH माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा और इसको निकाल देगा, और क्या बन जाएगा, RCH2OH। क्यों, समझ आओगे ना, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है, ये ज़्यादा स्टेबल है और जो ज़्यादा स्टेबल वो कम रिएक्टिव, कम स्टेबल ज़्यादा रिएक्टिव, तो अटैक करेगा इस कार्बन पे और कहेगा तुम निकलो, हम वहाँ पे जुड़ेंगे। तो इसलिए एक्वस में ध्यान रखना है, एक्वस में हमारा K प्लस और OH माइनस बनने की वजह से इस हैलाइड क्या हो जाता है, निकल जाता है, हैलाइड का डिहाइलाइजेशन हो जाता है, वो निकल जाता है और आके हमारा एल्कोहल बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एल्कोहलिक में हमारा K प्लस और OH माइनस नहीं बनता, तो वहाँ पे हमारा एल्कीन बनता है, क्या बनता है, एल्कीन, ठीक है। ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये हमारा एल्कीन हो गया, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग ये देख चुके हैं एल्कीन हमारा बन गया, ठीक है। तो क्या करा देता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, आप यहाँ लिख लीजिए। देखिए आपका यहाँ से हाइड्रोजन निकला और इसको कहते हैं अल्फा वाला, इसको कहते हैं बीटा वाला, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं, इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। से हमारा क्या बन जाता है, अल्फा से हमारा हैलाइड निकलेगा और बीटा से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, ठीक है। अल्फा बीटा हैलोजन निकल जाएगा और इसका नाम है डी मैंने हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। अब कौन सी एल्कीन बनेगी उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में ऐसे कोई है, यहाँ पे हमारा Br लगा है और यहाँ पे CH3 लगा है और इसकी रिएक्शन हमें एल्कोहलिक KOH से करानी है, ठीक है। तो एल्कोहलिक KOH से करानी है तो हमें क्या करना है, अल्फा से हाइड्रोजन निकालना है और बीटा से हाइड्रोजन। तो हमारे पास दो बीटा हैं, एक यहाँ पे है एक बीटा यहाँ पे है। तो हम किसका हाइड्रोजन निकालेंगे, तो हम दोनों का हाइड्रोजन निकालेंगे। किसका हाइड्रोजन निकालेंगे, दोनों का। एक बार यहाँ पे निकाल के बना देते हैं। जब इसका हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Br, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये CH3, ये डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ठीक है। जब हमने इस बीटा को निकाला, अगर इस बीटा को निकालें तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH3 और ये CH डबल बॉन्ड CH2। इसका H निकाला हमने, इसका Br, इसका H। तो हमें बताना है कि कौन सी एल्कीन ज़्यादा बनेगी, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि ये लगभग 80% बनेगी और ये लगभग 20% बनेगी। क्यों, क्योंकि जब हमारी रिएक्शन होगी तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा ये प्लस वाला बनेगा और ये टर्सरी होगा। ये क्या होगा, टर्सरी होगा। और ये कहाँ पे बनेगा, ये सेकेंडरी बनेगा, क्योंकि हमारा प्लस इस पे आएगा ना, इस पे प्लस आएगा तो ये क्या होगा, टर्सरी होगा और यहाँ पे हमारा सेकेंडरी होगा। तो इस चीज़ को हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, सेटजेफ रूल से। किस रूल से, सेटजेफ रूल, ठीक है। सेटजेफ रूल क्या कहता है, गरीब को और गरीब बनाओ, गरीब को और गरीब बनाओ। सेटजेफ रूल क्या कहता है, गरीब को और गरीब बनाओ, मतलब जिसके पास हाइड्रोजन कम हो उसी का हाइड्रोजन निकालो। तो इन दोनों में से किसका हाइड्रोजन कम है, इसका हाइड्रोजन कम है, तो वो कहेगा कि इसी का हाइड्रोजन निकालो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये वाला ज़्यादा बनेगा, ये वाला कम बनेगा। तो उस हाइड्रोजन को हम लोग निकालेंगे जो ज़्यादा, जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन होगा, ठीक है। जिसके पास बीटा हाइड्रोजन कम होगा उसी के से निकालेंगे और वही हमारा ज़्यादा बनेगा। और इस नियम को हम लोग सेटजेफ रूल कहते हैं, ठीक है। तो गरीब को और गरीब बनाओ, मतलब उस हाइड्रोजन को निकालो जहाँ पे कम से कम बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं सेटजेफ रूल पे। तो हमारा अगर एल्कोहलिक KOH है तो एल्कोहलिक KOH से हमारा क्या बनता है, एल्कीन बनता है। एल्कोहलिक KOH से एल्कीन और जबकि एक्वस KOH से एल्कोहल। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सेटजेफ रूल कैसे लगेगा हमारा, ये हमारा है। अब इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, एल्कोहलिक KOH से, ठीक है। तो हमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना है, यानी अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से हाइड्रोजन निकालना है। अब ये हमारा अल्फा हो गया, इसके बाद बीटा कितने हैं, एक बीटा यहाँ पे, एक बीटा यहाँ पे, एक बीटा यहाँ पे। तो 3 बीटा है, 3 हाइड्रोजन निकलेंगे। तीनों हाइड्रोजन का हम लोग प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। जब हम इसको निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा CH3, ये एक हाइड्रोजन निकला बेटा C, ऊपर हमारा CH3 है, ये हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड,
क्योंकि इसका हाइड्रोजन निकलेगा, इसका Br, तो अपना आपस में जुड़ जाएंगे ये, इसके बाद CH2 CH3 और ये CH3। तो हमने इसको निकाला तब बना। अब इसको निकाल दें तो क्या बचेगा हमारा, CH3 CH CH3 C, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH और CH3 और यहाँ से CH3। अगला हमारा इस बीटा को निकाल दें तो क्या बनेगा, CH3H CH2 CH3, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2। तो कौन सा हमारा सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कौन है हमारा, मान लीजिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन बनेगा हमारा, सबसे ज़्यादा हमारा बनेगा, सबसे ज़्यादा नंबर 1 वाला बनेगा। क्यों, सेटोजेब रूल क्या कहता है, उस हाइड्रोजन को निकालो जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन हो। तो इसके पास कितना हाइड्रोजन है, इसके पास कितना हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 बीटा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा बनेगा, जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन होगा। तो इस हाइड्रोजन को निकालने से जो एल्कीन बनेगी वह सबसे ज़्यादा बनेगी, ठीक है। तो एल्कीन सबसे ज़्यादा 1 बनेगी, फिर 2 बनेगी क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, और सबसे कम कौन बनेगी, 3, ठीक है। तो ये हमारा सबसे मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, बनने की मात्रा, ठीक है, बनने की मात्रा सबसे ज़्यादा हमारा ए बनेगा। ये हमारे क्यों, क्योंकि हमारी जो सेटोजेब रूल है वो यही कहता है कि गरीब को और गरीब बनाओ, इसके पास सबसे कम है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, तो सबसे कम वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा बनेगा। इसके बाद अगला इसी में कॉन्सेप्ट लेते हैं, अगर हैलोजन जो है, हैलोजन है ना, हैलोजन अगर H है, I है, ठीक है, तो I और बढ़िया से निकलेगा, Br है तो और बढ़िया निकलेगा, क्लोरीन है, मतलब सबसे ज़्यादा तेज कौन निकलेगा, I निकलेगा, फिर Br निकलेगा, फिर क्लोरीन निकलेगा, क्या, डी हैलोजिनेशन में, ठीक है। यानी अगर हमें हैलोजन को निकालना है तो I सबसे तेज निकलेगा, ब्रोमीन और कम निकलेगा, क्लोरीन सबसे कम निकलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो एल्कीन बनेगा, ठीक है, एल्कीन, उसमें जो टर्सरी है, कौन, टर्सरी ज़्यादा तेज रिएक्ट करेगा किसके, सेकेंडरी से, किसके, सेकेंडरी से, और प्राइमरी सबसे कम, ठीक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि टर्सरी से जो हमारा कार्बोकैटायन बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, सेकेंडरी से कम स्टेबल, प्राइमरी से सबसे कम स्टेबल। तो अगर हमारा यहाँ पे आई लगा है तो और तेज रिएक्शन होगी, Br लगा है तो थोड़ा कम होगी, Cl लगा है तो और कम रिएक्शन होगी, ठीक है। डाल लीजिए। नेक्स्ट हमारा है डाई हैलाइड से, डाई हैलाइड से, ठीक है। डाई हैलाइड से जैसे अगर हमारा यहाँ पे मान लीजिए CH2 Br है और यहाँ पर CH2 Br है, तो इसकी रिएक्शन जब हम लोग जिंक से कराते हैं, तीसरा है जिंक से इथेनॉल के प्रेजेंस में, इथेनॉल के प्रेजेंस में, एल्कोहल के प्रेजेंस में, और इसको हीट करते हैं साथ में, तो जो ये दोनों है, ये दोनों एल्कीन बन जाती हैं। ये Br यहाँ से भी निकल जाता है, यहाँ से भी, ठीक है, तो आपका एल्कीन बन जाता है, और प्लस ZnBr2, ठीक है, यहाँ पे ये एल्कीन बन जाता है। अगर आपका 2 हैलाइड है अगल बगल पे तो दोनों हैलाइड निकल जाएगा और आपका एल्कीन बन जाएगा। अगला हमारा है फोर्थ वाला, फ्रॉम एल्कोहल। इसको हमने बहुत अच्छे से देखा था, बहुत अच्छे से, कि अगर हमारा ये CH2 ये हमारा एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, तो हमने देखा था कि इसका जब हम लोग H2SO4 से या H3PO4 से अगर इन एसिड के साथ हम लोग इसका क्या कराते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो H+ यहाँ पे अटैक करता है, फिर कार्बोकैटायन बनता है, फिर वह कार्बोकैटायन अरेंज होता है, फिर वहाँ से एल्कीन बनती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए केवल एथिल अल्कोहल ले लिए हैं, तो हमारा क्या होगा, H+ यहाँ पे अटैक करेगा तो OH2+ बनेगा, फिर वो निकलेगा,
फिर एक कार्बोकैटायन बनेगा, फिर वह यहाँ से हैलाइड निकाल देगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये भी हमने कहा था कि सेटजेफ रूल से ही इसको भी बताएंगे कि जिस पर यहाँ पे क्या है प्लस H2O, तो फ्रॉम एल्कोहल डिहाइड्रेशन है ना, डिहाइड्रेशन यानी एल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन कराते हैं तो वहाँ से हमें H2O निकल जाता है और एल्कीन बन जाती है। इसको हमने GOC में बहुत अच्छे से कवर किया था। ये हमारे 4 मेथड से एल्कीन बनाने के, उनको एक बार कवर कर लेते हैं जल्दी से। पहला कैसे था, पहला हमारा था फ्रॉम एल्काइन, ये ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ से अगर हम लोग PD BaSO4 लेंगे, BaSO4, तो हमें सिस वाला बनेगा। क्या बनेगा, सिस वाला एल्कीन बनेगा। अगर यहाँ से सोडियम और लिक्विड अमोनिया ले लेंगे तो हमारा ट्रांस वाला एल्कीन बनेगा। ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड क्या था हमारा, फ्रॉम एल्किल हैलाइड R CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये हैलाइड है, तो इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, इसकी रिएक्शन किससे करानी है, हैलाइड है, तो इसका रिएक्शन हमें एल्कोहलिक केवेज से कराना है। किसे कराना है, एल्कोहलिक केवेज। तो यहाँ से आपका हमने बताया था कि हैलोजन और हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो RCH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। और इसको हम लोग एल्कोहलिक केवेज से जब कराते हैं तो सेटजेफ रूल से पूरा बढ़िया से देखेंगे कौन सा बीटा निकलेगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तीसरा क्या था हमारा, तीसरा भी हमने देखा डाई हैलाइड से। किससे, डाई हैलाइड से। अगर ये CH2Br है, इसकी जिंक से एल्कोहल के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमारा ये दोनों Br निकल जाएगा और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। चौथा हमारा था, अगर हमारा कोई एल्कोहल है तो इसका हम लोग डिहाइड्रेशन कराते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब जल निकलता है किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में या H3PO4 के प्रेजेंस में, तो जल निकल के आपका फिर से क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। तो ये हमारा 4 मेथड था बनाने का एल्कीन। आइए एग्जांपल देखते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सीधे प्रॉपर्टी आते हैं हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टी, ये आप जान गए हैं। तो पहली प्रॉपर्टी को हम लिखें उससे पहले आप एक चीज देख लीजिए कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड फॉलोज मैक्सिमम एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन सबसे ज़्यादा होता है। यानी अगर आपको 100 रिएक्शन मिले एल्कीन और एल्काइन की, कितनी रिएक्शन, 100, तो जान लीजिए कि 98 रिएक्शन का क्या होगा, उसमें एडिशन होगा। 98 रिएक्शन में क्या होंगी, एडिशन होगा, और बाकी 2 रिएक्शन में आपका अदर होगा कोई भी। जैसे एल्केन में हमने अगर 100 रिएक्शन देखा, किसमें, एल्केन में, तो 100 में से लगभग 100, 99 से ज़्यादा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, और 1% केवल आपका अदर होता है। ठीक है, जैसे अदर हो गया ऑक्सीडेशन वाला, ठीक है, एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 100% में से 98% आपका केवल एडिशन होगा और केवल 2% अदर रिएक्शन होगा। जहाँ भी एल्कीन और एल्काइन आए, ये एल्कीन और एल्काइन दोनों के लिए, ठीक है, तो एल्कीन और एल्काइन आए तो सबसे पहले अगर उनकी किसी से भी रिएक्शन हो तो आप कोशिश करिए कि उसमें एडिशन रिएक्शन होगा। अगर एल्केन आए तो कोशिश ये रहे कि उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब एडिशन रिएक्शन कैसे होती है, एडिशन रिएक्शन होती है, हमने जैसे कहा था कि जाकर के एक कोई अटैक करेगा और दूसरा जाके फिर बाद में जुड़ेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। ठीक है, ये कौन सा एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, मैक्सिमम
अटैकिंग एजेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल माने कौन, जिन पर प्लस वाले होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करते हैं, और हमने देखा था इसी में क्या होता है, इसी में प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट होता है ना। इसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में ही हमने देखा था कि इसका मूवमेंट जिधर होगा उसी हिसाब से हम लोग, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोमेरिक प्लस इफेक्ट, माइनस अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल किया तो माइनस ई इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें हमारा मैक्सिमम क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला एडिशन कराते हैं हैलोजन का, या पहला एडिशन कराते हैं, एडिशन रिएक्शन ही होगा पहला, ठीक है। प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ये मेथड हो गया हमारा। तो हम यहाँ पे एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, एडिशन रिएक्शन। पहला हमारा है एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ HX, यानी HX का किस प्रकार से हमारा एडिशन होगा, ठीक है। HX का कैसे एडिशन होगा, ठीक है, यानी एसिड का। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे कोई CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। इसमें हमारा HX का एडिशन कराना है, क्या कराना है, HX का। तो लेकिन हमें कोई ना कोई सॉल्वेंट चाहिए, तो CCl4, कोई ना कोई सॉल्वेंट चाहिए तो CCl4, ठीक है। अभी हमारा HX क्या होता है, हमारा HCl HBr, ये क्या होता है, एसिड होता है। इसमें क्या होगा, H प्लस बनेगा, है ना। मैग्नीशियम लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, मैग्नीशियम। तो ये हमारा CH3 है, CH है, और ये CH2 है। तो हमारा ये सॉल्वेंट है, तो ये HX है, तो मान लीजिए हमने ले लिया HCl, क्या ले लिया, HCl, ठीक है। क्या ले लिए, HCl। तो हमारा यहाँ पे लिख देते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका जो है इसमें HCl का अटैक हो रहा है CCl4 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो हमारा H प्लस बनेगा, क्योंकि एसिड है, तो H प्लस अटैक करेगा, H प्लस क्या करेगा, अटैक करेगा। हमने कहा था अभी H प्लस क्या है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अभी अटैक करेगा तो किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे। तो इसको हमने बताया था कि आप आई वाला देख लीजिए पहले। तो ये क्या CH3 देगा, तो CH3 देगा, ये पाई बॉन्ड किधर होगा, धक्का देके इधर जाएगा, तो ये इधर जाएगा, यानी इस पर क्या आएगा, माइनस आएगा, और ये क्या है, प्लस, यानी ये किस पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे, इस पे नहीं करेगा, ठीक है। तो अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3, ये CH, और इनका बॉन्ड चला गया, यानी इन पर क्या आ जाएगा, प्लस, और ये क्या बन जाएगा, CH2H, ठीक है। अब पीछे से ऊपर से आके हमारा क्लोरीन यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या कर देगा, क्लोरीन अटैक कर देगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3CH Cl और CH2H, ठीक है। ये HX में जो क्लोरीन अटैक करता है वह पीछे से अटैक करेगा, कहाँ से, पीछे से। अभी इसका हम रीजन पूरा अच्छे बताएंगे, ठीक है। अगला एक रिएक्शन देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा CH3 है, CH है, CH3 है, ये डबल बॉन्ड है, CH2 है, ठीक है। इसमें हमारा HBr का एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारा H कहाँ अटैक करेगा, H यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, H यहाँ अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, अब H इधर से अटैक करेगा, ठीक है, इधर से H इधर से अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो दो बॉन्ड हैं उसके लिए यहाँ से इसे ब्रोमीन को यहाँ से अटैक करना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ जगह मिलेगी, ठीक है। वैसे ये ऐसे नहीं होते हैं, ये C है, ये इतने एंगल पे होते हैं, सही से कहाँ होंगे, इतने एंगल पे, है ना। जब H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा तो हमारा यहाँ H प्लस बनेगा, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं बढ़िया से, ये हमारा CH3 और ये CH3, ये, ठीक है। जब इस पे अटैक करेगा, क्योंकि ये कार्बन देंगे तो ये बॉन्ड हमारा इधर शिफ्ट होगा, ये क्या बन जाएगा,
C इसमें प्लस आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा CH2 और ये हमारा H प्लस जुड़ गया, ठीक है, H प्लस जुड़ गया। अब इस पे जो है Br कहाँ से आएगा, इधर से Br आएगा, ठीक है, तो हम ऊपर Br जोड़ रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे Br ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इधर से ये जाके अटैक कर रहा है, तो ये मौका पाएगा, ये कहाँ से, पीछे से अटैक करेगा, ये कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांस, मतलब ये HX, ठीक है, बना लेगा। हमने इस चीज को देखा था किसके, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, कैसे, मार्कोनिकॉफ रूल, है ना, इस चीज को हमने कैसे देखा था, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि निगेटिव पार्ट हमें उसे देना है जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन हो, निगेटिव पार्ट उसे देना है जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन हो। जैसे हम जल्दी से बोलें कि CH3 ये C डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमें प्लस HBr का एडिशन करवाना है CCl4 के प्रेजेंस में, तो हमारा H प्लस बनेगा और Br माइनस बनेगा। तो Br माइनस हमें किसे देना है, निगेटिव वाले को, जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन हो। तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हम इसी को देंगे। तो आप सीधा CH3 ये C यहाँ पे Br दे देंगे और ये CH3 बन जाएगा, ठीक है, इसको H दे देंगे, यहाँ पे H या CH2H, ठीक है। तो ये क्या है हमारा मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, ये हम लोग देखे हैं। और यहीं पे साथ में देख लेते हैं हम लोग, ये मार्कोनिकॉफ रूल क्या है हमारा, ये हमारा आयनिक मैग्नीशियम है, कौन सा, आयनिक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम। यहाँ पे अटैकिंग वाला कौन होता है, अटैकिंग कौन है, यहाँ पे अटैकिंग कौन है, H प्लस, है ना, H प्लस। लेकिन इसी के साथ अगर हम लोग देखे थे, इसी के हम लोग साथ क्या देखे थे, HBr का ही एडिशन हो, किसका, HBr का एडिशन, लेकिन किसके प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, किसके, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, CCl4 में मार्कोनिकॉफ रूल और पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी माइनस वाले को उसे देना है जिसके पास ज़्यादा होगा। ये हो जाएगा CH3 ये यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पे CH2Br हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन थी हमारी, ये रिएक्शन थी हमारी फ्री रेडिकल रिएक्शन थी, कौन सी, फ्री रेडिकल रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन थी, फ्री रेडिकल। और जो अटैकिंग था, अटैकिंग वो कौन था, अटैकिंग कौन था, अटैकिंग रिएजेंट था रेडिकल, ठीक है, क्या था, रेडिकल। तो ये हमारा कौन सा है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। आइए इसमें और भी एडिशन रिएक्शन देखते हैं हम लोग, सेम इसी बेस पे, चलिए जैसे हमारी ये कोई एल्कीन है, प्रोपीन, इसमें हमें रिएक्शन एडिशन करवाना है HOCl का या HOBr का कराना है, ठीक है, या HCl का कराना है या HBr का कराना है या वाटर का कराना है, ठीक है, हमें या H2SO4 का कराना है, ठीक है। इन सब का अगर हमें रिएक्शन करवाना है इनसे, तो ये कैसे होंगे, ठीक है, ये रिएक्शन कैसे होंगे, हमें कुछ नहीं करना है, प्लस और माइनस में तोड़ना है और मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। HOCl में कौन Cl होगा, कौन प्लस होगा, कौन माइनस होगा, Cl प्लस होगा हमारा और OH माइनस होगा। तो हमें प्लस किसको देना है, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन, और माइनस उसे देना है जिसके पास कम हाइड्रोजन। तो OH किसे देंगे, इसे देंगे, तो हमारा बन जाएगा CH3 CH, ये OH और ये CH2CH, ठीक है। HOCl में HO आपका माइनस होता है और Cl प्लस होता है। HOBr में कौन माइनस होगा, HO। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगाना सीधा, माइनस किसको देना है, माइनस किसको देना है, जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन हो। तो यहाँ बन जाएगा आपका
CH3 CH OH और CH2Br। HCl का एडिशन कराना है तो H प्लस और Cl माइनस, ये माइनस ये प्लस, H प्लस और Cl माइनस, HBr में ये भी, ठीक है। तो H किसको देंगे हम लोग, Cl माइनस किसको देंगे, जिसके पास कम हाइड्रोजन। ये बन जाएगा CH3 CH Cl और CH2H। इसके बाद HBr भी सेम होगा, वहीं हमें माइनस देना है जिसके पास कम हाइड्रोजन हो, मार्कोनी का रूल। H2O का कैसे एडिशन होगा, H2O कैसे हम देखेंगे, H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस। H प्लस किसके देंगे, H प्लस किसको देंगे, CH3 OH माइनस देंगे जिसके पास कम हाइड्रोजन, और H प्लस देंगे जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन। H2SO4 को कैसे देखेंगे हम लोग, H प्लस और HSO4 माइनस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3 CH, इसको देंगे क्या, इसको देंगे HSO4 माइनस, और ये CH2H, ठीक है। यहाँ पे एक चीज स्टार बना के लिख लीजिए, ठीक है। जो एडिशन है, एडिशन ऑफ H2O है ना, एडिशन ऑफ प्योर H2O विद एल्कीन नॉट अकर। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारा H2O होता है वह प्योर फॉर्म में है तो वह न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल। तो हम क्या करते हैं, यह एडिशन नहीं करेगा क्योंकि हमें अटैकिंग एजेंट क्या चाहिए, H प्लस। तो H2O से हमारा H प्लस नहीं बन पाता, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम ले लेते हैं। कैसा मीडियम, एसिडिक यानी H प्लस, ठीक है। तो एडिशन ऑफ प्योर H2O विद एल्कीन डज नॉट अकर, ठीक है, डज नॉट अकर। हेंस we add H2O with alkene in acidic medium, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम ले लेते हैं, तो हमारे H2O का एडिशन होता है। प्योर फॉर्म में H2O का एल्कीन में एडिशन नहीं होगा, ठीक है। आइए अगला हमारा रिएक्शन है एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी हम लोग एडिशन ही देख रहे हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हेलोजन। तो यहाँ से हम इसको मैकेनिज्म से देखते हैं। अगर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और इसमें हमारा Br2 का एडिशन हो रहा है CCl4 की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या होता है, सबसे पहले Br और Br यहाँ पे प्लस और माइनस बनते हैं, यानी आपका Br प्लस और Br माइनस बनता है, ठीक है। इसका हेट्रोलिसिस होता है, क्यों, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट है। और फिर ये Br प्लस जाके यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है। तो जो Br प्लस अटैक करता है, यानी जब हेलोजन अटैक करते हैं, कौन अटैक करते हैं, हेलोजन, तो ये Br आके अटैक करेगा तो वह ऐसे बनाता है, ये Br प्लस है या ऐसे बन जाता है, ठीक है, या ऐसे टाइप का एक आयन बनाता है, ठीक है, इस टाइप का आयन बनाता है, ठीक है। अब यह जो Br है, या दोनों कार्बन से जो बांड जुड़े थे डबल बांड से, दोनों कार्बन से जुड़ता है, तो Br माइनस अब क्या करता है, Br माइनस जो है कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा। कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा। कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से। तो यहाँ से जो हमारा बनता है, ये CH2 यहाँ से Br अटैक किया और यहाँ से ये वाला था, ठीक है, Br। तो यहाँ पे हमारा सिस एडिशन, ट्रांस एडिशन होता है। कौन सा एडिशन होता है, ट्रांस एडिशन होता है, ये ध्यान देना। यहाँ से कौन सा एडिशन होता है, जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है एल्कीन में, तो कौन सा होता है, ट्रांस एडिशन। मतलब यहाँ से हमारा बनेगा CH2 Br यहाँ से और CH2 एक Br यहाँ से, ठीक है।
यहाँ पे इसके पहले वाले में जो हमारा HBr से एडिशन हो रहा था, ठीक है, HBr से एडिशन हो रहा था, इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, आइए इसको देखते हैं बढ़िया से। एक रिएक्शन और कर लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये CH3, इसमें हम लोग BrCl का एडिशन करा रहे हैं, BrCl। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा? Br की, Cl की, ठीक है। तो ये माइनस बनेगा और ये क्या बनेगा? प्लस। तो प्लस वाला अटैक करेगा, पहले प्लस वाला अटैक करेगा किस पे? इन दोनों पे अटैक करेगा। किन दोनों पे? इन दोनों पे, ठीक है। प्लस वाला अटैक करेगा किन किन पे? इन दोनों पे अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जुड़ेगा और फिर क्लोरीन कहाँ से? पीछे से अटैक करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इधर से दोनों से ब्रोमीन जुड़ गया है। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा? CH3 CH, ऊपर से क्या आएगा हमारा? क्लोरीन, और यहाँ से CH2, यहाँ से Br, ठीक है। और एक रिएक्शन देखते हैं, अगर इसी रिएक्शन का, ठीक है, इसी का हमारा HCl के साथ रिएक्शन हो तो क्या बनेगा हमारा? यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे H प्लस और यहाँ पे Cl माइनस, ठीक है। तो हम दो नाम दे रहे हैं, एक ये रिएक्शन, एक ये रिएक्शन, ठीक है। जहाँ पे हैलोजन ऐड हो रहे हैं, यानी BrCl या Br2 या Cl2, ठीक है। तो इसको एक बढ़िया से लेते हैं हम लोग, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से हमारा दो रिएक्शन, एक में क्या होगा? Cl2 का एडिशन होगा, एक में होगा Br2 का एडिशन या BrCl का एडिशन, किसके प्रेजेंस में? CCl4 के प्रेजेंस में। और एक तरफ हमारा एडिशन होगा HCl का, HBr का, है ना, H2SO4 का, H2O का, ठीक है, या HOCl का, या फिर HBr, ठीक है, या H लिख देते हैं, ठीक है, ये, ठीक है, ये, ठीक है, इतने। जिसमें हमारा अटैकिंग वाला H प्लस होता है, यहाँ पे हमारे हैलाइड हैं अटैक करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख लिए होंगे आप, यहाँ पे जो बनता है हमारा, यहाँ पे ट्रांस बनता है, क्या बनता है? ट्रांस एडिशन होता है। कौन सा एडिशन? ट्रांस एडिशन। क्यों? क्योंकि जो Br या Cl प्लस अटैक करेगा वह ऐसे अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे जाके जुड़ेगा पहले। तो जो दूसरा वाला है उसको पीछे से आके अटैक करना पड़ेगा, ठीक है, उसको पीछे से अटैक करना पड़ेगा। CH3 CH, ये हमारा हो जाएगा Cl, और यहाँ पे CH Br, ठीक है। अब आगे बाकी अगर इनको एडिशन कराएंगे हमारा वो वैसे उसी हिसाब से, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, ठीक है। यहाँ पे हमारा बन जाएगा CH3, मार्कोनी का ऑफ रूल लग जाएगा, इसको Br दे देना है, इसको H दे देना है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारी फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ठीक है। तो इन दोनों में हम कंपेरिजन कर रहे हैं, फर्स्ट रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन में जब हमारा अटैक करेगा तो क्या बनेगा? ब्रोमियम आयन बनेगा, लेकिन साइक्लिक बनेगा। कैसा बनेगा? साइक्लिक। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें जो आयन बनेगा, लिख दे रहे हैं, आयन जो बनेगा वह आयन कैसे बनेगा? CH3 ठीक है, इसका नाम है ब्रोमियम साइक्लिक आयन, ठीक है, यानी इसमें साइकिल बन रही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बनेगा आपका? इसमें आपका बनेगा जो आयन बनेगा, आयन उसका नाम क्या होगा? कार्बोकैटायन। क्या होगा? या पहले आयन लिख देते हैं, वो बनेगा CH3, इस पर अटैक करेगा, ये इस पर प्लस आएगा CH और CH3, ठीक है। 2 नंबर, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता, कार्बोकैटायन नहीं बनता, कार्बोकैटायन नहीं बनता, ठीक है। इसमें नंबर 2 कार्बोकैटायन क्या होता है? बनता है, ठीक है। तब इसमें जब कार्बोकैटायन बन ही नहीं रहा है
तो इसमें रीअरेंजमेंट होने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि ये कार्बन इससे जुड़ा है, इस पे प्लस नहीं है। अब इससे कैसे रीअरेंज हो, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। इसमें रीअरेंजमेंट होगा, यानी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने देखा था कि उसका रीअरेंजमेंट हो जाता है, H जाके शिफ्ट हो जाता है, CH3 जाके शिफ्ट हो जाता है, लेकिन इसमें इस तरह का आयन बनने की वजह से यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है किसी से नहीं, ट्रांस एडिशन होगा किसका, ब्रोमीन का और Cl का, या Br2 और Cl2 का, लेकिन और बाकी जिसमें H वाले अटैक करेंगे उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ पे सीधा मार्कोनी का रूल लगा देंगे। यहाँ पे जो है कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, जिससे रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होगा। अगली रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अगर हमारा एल्कीन है कोई और इसकी रिएक्शन कराई या एक्वस या कोल्ड कहा जाए, या डाइल्यूट कहा जाए, या न्यूट्रल कहा जाए, या एल्कलाइन कहा जाए, यानी ये सभी अगर कराया जाए KMnO4, इसका नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग बेयर रिएजेंट, कहते हैं बेयर रिएजेंट, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, बेयर रिएजेंट, ठीक है। बेयर अभिकर्मक क्या कहलाता है, बेयर अभिकर्मक, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग। और हमने कहा था ऑक्सीडेशन में क्या करना है, हमें बॉन्ड को कैसे देना है, OH दे करके तोड़ देना है। बॉन्ड कैसे तोड़ना है, OH दे के तोड़ देना है। तो क्या बन जाएगा हमारा CH2, एक इसको OH मिल जाएगा और एक इसको मिल जाएगा OH, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, डाई ऑल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डाई ऑल। इसका नाम है ग्लाइकॉल। क्या बन जाएगा, ग्लाइकॉल, ठीक है। क्या बन जाएगा, ग्लाइकॉल। तो अगर हम लोग कोल्ड में कराते हैं, एल्कलाइन में कराते हैं, इसका मतलब कंट्रोल में करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंट्रोल में करा रहे हैं। तो जो बेयर रिएजेंट होता है KMnO4, है ना, बेयर रिएजेंट जो होता है हमारा, उसका कलर जो है ना पिंक होता है। क्या होता है, पिंक होता है। तो यह पिंक जो है आपका बदल जाता है ब्राउन कलर में। कैसे, ब्राउन कलर हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्राउन कलर। तो जब पिंक से ब्राउन कलर हो जाता है, इसका मतलब एल्कीन हमारी उसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका मतलब डाई ऑल बन गया और प्लस MnO2 बन जाता है। यही हमारा क्या है, ब्राउन कलर है। क्या है, ब्राउन कलर, ठीक है। यही ब्राउन कलर का PPT बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, नीचे बैठ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम लोग बहुत ही एसिडिक मीडियम में ले लें इसको, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, ठीक है, एसिडिक, या हॉट ले लें, क्या हॉट KMnO4 ले लें, तो इसका पूरी तरह से ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी दो का दोनों बॉन्ड टूट जाता है। तो दोनों बॉन्ड हम कैसे तोड़ेंगे, OH देकर, OH देकर। तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा CH2, इसी पर क्या, एक OH इधर से, एक OH इधर से, ठीक है, एक OH इधर से, ठीक है, और प्लस फिर से CH2, एक OH, ठीक है। लेकिन हमने कहा था कि एक कार्बन पे आपका दो OH नहीं रह सकता, एक कार्बन पे दो OH नहीं रह सकता। तो ये क्या करेंगे, आप जल निकाल देंगे। क्या करेंगे, जल निकाल देंगे। तो जब जल निकलेगा, इसका H इसका OH निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, CH2 और O बचेगा, ठीक है, यानी एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, ठीक है। एक कार्बन पे दो OH नहीं रह सकते, ये याद रखना है। एक कार्बन पे दो OH नहीं रह सकते, एक वाटर निकल जाएगा। अब ये इतना स्ट्रांग है, ये इतना स्ट्रांग है कि ये एल्डिहाइड को और ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बना देगा, एसिड बना देगा। क्या बना देगा, एसिड। तो यहाँ पे हमें फाइनली क्या मिल जाता है, HCOOH। क्या मिल जाता है, HCOOH, ठीक है। आपको सीधा तोड़ देना दो OH दे के, लेकिन इतना स्ट्रांग एसिड है, इतना स्ट्रांग है ऑक्सीडाइजिंग कि सीधा आपको एसिड बना देता है, ठीक है। ये लिख लीजिए, ये ऑक्सीडेशन था आपका। एक रिएक्शन और देखते हैं इसका, हॉट का, कि
अगर हमारे पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और हमने हॉट KMNO4 ले लिया, ठीक है, KMNO4 हमने बेयर, अगर हम बेयर अभिकर्मक लिख देंगे तब भी आप समझ जाएंगे KMNO4 यानी वो ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो यहाँ से पूरा बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ये एक एसिड बन जाएगा, एक एसिड ये बन जाएगा। तो यह एसिड कौन सा बनेगा, आप इसको तोड़ देंगे OH दे करके, OH दे करके, यहाँ से 2 OH आएगा तो एक वाटर निकल जाएगा, 2 OH आएगा एक वाटर निकल जाएगा, फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो CH3 COOH और HCOOH फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अगला ऑक्सीडेशन है ऑक्सीडेशन विद कैटालिस्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं कैटालिस्ट से, ठीक है, वो कैटालिस्ट हमारा है सिल्वर, क्या है, सिल्वर। तो होता क्या है, हमारा बन जाता है C2, ऐसे ऑक्सीजन जाके एक बीच में जुड़ जाता है, इसका नाम है एपॉक्सी इथेन, इसका नाम क्या है, एपॉक्सी इथेन, ठीक है। यानी जब हमारा केवल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा तो केवल हमारा एक ऑक्सीजन दोनों से जाके जुड़ जाएगा, एपॉक्सी इथेन बन जाएगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं इसका, अगर हमारे पास CH3 है, CH डबल बॉन्ड है, CH2 है प्लस एक O2 और सिल्वर के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, सिल्वर के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बन जाएगा, केवल यह ऑक्सीजन इन दोनों से जाके जुड़ जाएगा, यानी CH3 CH CH2 ये ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका नाम हो जाएगा एपॉक्सी, किस पे, 1,2 एपॉक्सी और प्रोपेन, इसका नाम हम लिख दे रहे हैं 1,2 एपॉक्सी प्रोपेन, 1,2 एपॉक्सी 3 कार्बन तो प्रोपेन, ठीक है। ये हमारा अगला ऑक्सीडेशन था। आइए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं इस पे। जिससे हमारा है CH3 C डबल बॉन्ड CH3, अगर इसका कंसंट्रेटेड या हॉट KMNO4 से रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या बन जाएगा, इस दोनों बॉन्ड को तोड़ देंगे तो एक ओ इसको मिल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इस पर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O। अब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि कीटोन बन गया, ठीक है, लेकिन ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, आप सीधा सीधा O दे देंगे, ठीक है, O दे के तोड़ देंगे, लेकिन ये क्या बन जाएगा, जब भी ऑक्सीडेशन होगा सीधा O दे दें या डबल OH देंगे तब भी वही बात है, ठीक है, तो O दे देंगे, लेकिन ये क्या बनेगा, ये CH3 CHO बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा CH3 C डबल OH, लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे अगर एक ये हमारा है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या है, सीधा इस बॉन्ड को तोड़ करके O दे दीजिए, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, सेम है वही, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और प्लस O डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ठीक है। तो हमारा अगर एसीटोन बन रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन अगर एल्डिहाइड बना तो वो ऑक्सीडेशन करके सीधा एसिड बन जाएगा, ठीक है। अगर ये हमारा डाइल्यूट हुआ, एल्कलाइन हुआ, यानी क्षारीय माध्यम में हुआ, है ना, क्षारीय माध्यम में एसिडिक क्या नाम है, कोल्ड हुआ, तो उसमें हमारा क्या बनेगा, ग्लाइकॉल बनेगा, ठीक है। दोनों बॉन्ड पे आप OH दे देंगे, ठीक है, दोनों बॉन्ड पे केवल OH दे देंगे, लेकिन अगर हॉट हुआ तो सीधा O दे करके तोड़ देंगे, O दे करके तोड़ देंगे, और इसके बाद जो बचा, ये हमारा कॉन्सेप्ट वो याद रखना कि हमें बॉन्ड को ऑक्सीडेशन कराने के लिए OH और OH देना है, ठीक है, और ज़्यादा ऑक्सीडेशन कराना है तो जितना बॉन्ड है उतना तोड़ करके आप OH दे देंगे, और याद रखेंगे एक कार्बन पे अगर 2 OH आ गया तो वहाँ से आपका एक जल निकल जाएगा, तो अपने आप क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। अगर कीटोन है तो क्या नाम इस तरह से है तो सीधा आपका कीटोन बनेगा। आइए अगला ऑक्सीडेशन देखते हैं बढ़िया से, हमारा है ओजोनोलिसिस।
नेक्स्ट हमारा है ओजोनोलिसिस। ये भी एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कहीं पर हमारे, जैसे मान लीजिए ये एथिलीन है, ठीक है, इसका जब ओजोन से रिएक्शन होता है तो इसकी मैकेनिज्म ऐसे होती है, CH2 ये डबल बॉन्ड CH2, तो ओजोन जो हमारा होता है आप जानते हैं ओजोन ऐसे होता है, ओजोन ऐसे होता है, ठीक है, ओजोन ऐसे होता है। तो यह ऑक्सीजन इससे जुड़ जाता है, यह ऑक्सीजन इससे जुड़ जाता है, ठीक है। अब इसको कोई जुड़ने के लिए नहीं मिलता तो यह सीधा इस बॉन्ड को तोड़ करके निकल जाता है, यानी आपका बन जाता है ये ऐसे बन जाता है CH2 CH2 CH2, एक O यहाँ पे चला जाता है और बाकी 2 O यहाँ से आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। इसका नाम है ओजोनाइड। इसका नाम क्या है? ओजोनाइड। हमारा ये यहाँ पे ये क्या था? एथीन था। ये क्या था? एथीन। तो इसका नाम हो जाएगा एथीन, एथीन ओजोनाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन ओजोनाइड। इसके बाद आप तोड़ देंगे इसको, क्या करेंगे? तोड़ देंगे, यानी ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे इसको इधर तोड़ देंगे और इसको इधर तोड़ देंगे, ठीक है। अब CH2 के साथ क्या मिला? O। CH2 के साथ ये किसके प्रेजेंस में होगा? जिंक, जिंक के साथ जल के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O और प्लस CH2 डबल बॉन्ड O, ठीक है। ओजोनोलिसिस में ऐसे देंगे आप, सीधा तोड़ देंगे, ठीक है। अब सीधा आपको याद रखना है, ठीक है, सीधा O देकर तोड़ देना है। जैसे हम कहें कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे लिख दिए हम ओजोनोलिसिस। क्या? ओजोनोलिसिस, ठीक है। तो सीधा सीधा आप क्या करें, इसको O दे दीजिए, इसको O दे दीजिए, तोड़ दीजिए, ठीक है। बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक O एक O, ठीक है, दे दीजिए, और प्लस यहाँ पे डबल बॉन्ड O CH2, ठीक है। कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर KMnO4 होता तो ये क्या हो जाता? ये एसिड बन जाता, ठीक है, ये भी एसिड बन जाता। लेकिन ओजोनोलिसिस में आपका या तो एल्डिहाइड बनेगा या फिर आपका कीटोन बनेगा, या तो एल्डिहाइड बनेगा या फिर जैसे दूसरा है ये, ठीक है, ये दूसरा हमारा है, ठीक है। अब करना क्या है? कुछ नहीं, केवल O दे करके ओजोनोलिसिस में तोड़ देना है। ओजोनोलिसिस में O दे करके तोड़ देना है। ये बन जाएगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस ये क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड CH3H। केवल O दे करके अलग कर देना है, ठीक है। अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो इन दोनों को हम ऐसे जोड़ भी देंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी इन दोनों को O दे करके अलग भी कर देंगे। तो हमारा था ओजोनोलिसिस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा था ओजोनोलिसिस, यानी ओजोनीकरण, ओजोन से क्रिया। तो सीधा आपको डबल बॉन्ड को O दे करके तोड़ देना है, अलग कर देना है। ज़रूरत पड़ेगी तो जोड़ भी लेंगे, ठीक है। आइए हमारा लास्ट हेडिंग है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुलकीकरण। बहुलकीकरण, ये हमारा क्या था? ओजोनीकरण। ओजोनीकरण, ठीक है। जब आप एथिलीन को ले लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को, इसके N मॉलिक्यूल ले लेंगे, तो यहाँ से आपको पॉलीथीन बन जाता है। क्या बन जाता है? पॉलीथीन बन जाता है, ठीक है। इसका नाम है, आगे लिख देंगे पॉलीएथीन। इसका नाम क्या था? एथीन था, तो बन गया हमारा पॉलीथीन। अगर NCH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले लेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा? CH3 का क्या बन जाएगा? CH3 ऐसे ऊपर लिख देंगे और एक सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे सभी, और CH2 ये सिंगल बॉन्ड, ये आपका बन जाएगा पॉली, क्या नाम था? प्रोपीन। प्रोपीन है ना, पॉलीप्रोपीन, ठीक है। ये प्रोपीन था तो बन गया पॉलीप्रोपीन। पॉली माने बहुत सारे जुड़ गए, ठीक है। ये एथीन था तो बन गया पॉलीथीन, ठीक है। तो इसको हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। यहीं पे हमारी एल्कीन ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्काइंस को देखेंगे। धन्यवाद।